जो चीन की एक कंपनी डीप सीक उनकी तरफ से जो एआई मॉडल मंजर आम पर आया है उसने दुनिया को, अमेरिका को हिला के रख दिया है। और इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हारून बलोच साहब। ये डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं और जर्नलिस्ट भी हैं और इस शोबे को बड़ा क्लोजली देखते हैं। तो बहुत शुक्रिया हारून साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये आप बताएं कि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, डू यू थिंक? क्योंकि अगर आप 2-3 साल पहले ये जो टेक जायंट्स हैं, सैम ऑल्टमैन हो, बाकी लोग हों, ये तो बिल्कुल राइट ऑफ कर रहे थे कि चीन बिल्कुल भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता एआई के फील्ड में। और अब अचानक से ये जो डीप सीक की प्रोडक्ट सामने आई है उसके बाद तो सिलिकॉन वैली और जो टेक जायंट्स हैं उनके और वॉल स्ट्रीट वो तो बिल्कुल बैठ गई है। तो कितनी अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट है ये? डेवलपमेंट नो डाउट बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है कि बिल्कुल बेखबर थे, यूएस को पता नहीं था। बल्कि दुनिया के अंदर यूएस को भी पता है, वेस्ट सारे को पता है कि अगर उनको कोई टक्कर दे सकता है वो चाइना है। और इसलिए अगर आप थोड़ा माजी में जाएँ ना, तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करने वाली चाइनीज़ कंपनी जैसे हुआवे हो गई, ZTE होगी, इनके अपने मॉडल्स हैं जो उन्होंने डेवलप किए हैं। लेकिन उन्होंने चूँकि चाइना की अपनी मार्केट इतनी ओपन नहीं है, वो किसी और बैरूनी कंपनी को अपने मुल्क में आकर काम करने की आज़ादाना इजाज़त नहीं देते। उनकी जो लीगल फ्रेमवर्क है वो बहुत रिस्ट्रिक्टिव है, बहुत रिप्रेसिव है। जिस तरीके से उनका जो ओवरऑल अगर हम देखें इन्वायरमेंट वहाँ पर, वो बिज़नेस फ्रेंडली नहीं है। इसलिए वहाँ से उन्होंने गूगल को भी निकाल दिया, फेसबुक भी नहीं चलता वहाँ पर। उन्होंने अपना एक इन्वायरमेंट बनाया हुआ है जिसके अंदर वी चैट है, सारी कम्युनिकेशन वी चैट के ज़रिए होती है और वो ओपन है, इनक्रिप्टेड नहीं है, कोई भी कम्युनिकेशन करे स्टेट उसको देख सकती है। तो इस किस्म का एनवायरनमेंट है। फिर जब बिजनेस फ्रेंडली नहीं होता तो फिर जो दूसरी कंट्रीज जो बिग टेक जिसे हम कहते हैं, जिनके आपने नाम लिए हैं, ओपन एआई हो गए, एनवीडिया हो गया और दीगर कंपनीज जिन्होंने सेमीकंडक्टर को डेवलप किया है। सेमीकंडक्टर इस वक्त दुनिया की गेम है। आपको पता होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर जो है उसके पीछे चाइना वो खुद से डेवलप तो नहीं कर सका, लेकिन उसके पीछे है कि यार उसको वो टेक्नोलॉजी मिल जाए, क्योंकि वो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, उसकी फर्दर जो उसकी डेवलपमेंट, उसके जो डेवलपमेंट के साथ साथ उसके अंदर जो चीज़ जिद्दत लेके वो आ रहे हैं ना, उससे जो फ्यूचर की मजीद टेक्नोलॉजी है वो डेवलप होनी है। तो सेमीकंडक्टर के पीछे वो लगे। जब दुनिया देखती है ना कि यार चाइना खुद से इतना कंपेटिटिव नहीं है, अपने अंदर किसी और मार्केट को आने नहीं देता, एग्जिस्ट नहीं करने देता, तो हम क्यों फिर अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करें? तो चाइना की कोशिश ये है कि वो ये जो टेक्नोलॉजी इसको लेके रिवर्स इंजीनियर करे। उसने आज तक आपको पता है चाइना की डेवलपमेंट रिवर्स इंजीनियरिंग पे ही चली है। तो वो इस टेक्नोलॉजी को भी रिवर्स इंजीनियरिंग करना चाहता है ताकि वो इससे फ़ायदा उठाए। और उन्होंने अभी जो अब देख रहे हैं कंट्रोवर्सी बनी हुई है, उसके पीछे हमें यही नज़र आ रहा है कि इन्होंने जो यूएस का ट्रेड कंट्रोल एग्रीमेंट था उसको बाईपास करके, और ख़ुसूसन एनवीडिया का जो ये मॉडल है H100 जो कि बहुत सोफिस्टिकेटेड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, जिसकी आप कहेंगे सेकंड्स के अंदर वो बिग डाटा को स्कैन करके और फिर वो सिर्फ यही नहीं कि आपकी क्वेरीज को आंसर करता है। फिर दूसरी बात है कि एआई का जो ओपन एआई का जो मॉडल है ना, वो बहुत आप उसे कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी आपको पता है हारून साहब, बिफोर यू मूव ऑन, अगर हम हमारे नाज़रीन के लिए बहुत सादा अल्फाज में बता सकें व्हाट इज एआई, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि पाकिस्तान में हम बहुत ही बेसिक चीज़ों में अभी तक फंसे हुए हैं। कौन सा कानून होना चाहिए, किसको बात करने की इजाज़त देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। अच्छा, ये भी बेसिक चीज़ें मतलब आर्टिफिशियल इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, इन सिंपल वर्ड्स फॉर द पीपल? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि एक डाटा है दुनिया के अंदर, बहुत जिसे हम बिग डाटा कहते हैं, जो कि बिग टेक के पास मौजूद है। जो आपका डाटा है, मेरा डाटा है, एक इंटरनेट यूज़ करने वाला का डाटा है, वो उन्होंने अपने सर्वर्स पे एक इकट्ठा करके रखा हुआ। अब उसके अंदर हर बंदे का पैटर्न है, हर सिर्फ बंदे नहीं बल्कि मुख्तलिफ जो इश्यूज़ हैं वो आप उसके पैटर्न्स को रीड करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो इतना पावरफुल वो हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर भी है कि वो उसको आप क्वेरी दें तो वो उसको सारी इंफॉर्मेशन बिग डाटा को प्रोसेस करने के लिए चिप्स का इस्तेमाल होता है। सेमीकंडक्टर्स को कहते हैं। तो सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है, उसको प्रोसेस करता है। ये हार्डवेयर साइड पे है, ये हार्डवेयर साइड के ऊपर। लेकिन फिर इसका एक सॉफ्टवेयर साइड भी है जिसे हम ओपन एआई कहते हैं, जो ओपन एआई जो यूएस ने डेवलप किया है, आपको पता है। तो ये इसको हम कहते हैं LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है ना। तो इसके ऊपर इन्होंने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। ये लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक साइड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत एडवांस्ड है, इसकी
सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है और बहुत सी इकसाम है। ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी काम किया जा रहा है। मैं कह रहा था फ्यूचर की जो टेक्नोलॉजी होगी उसमें इंसान चाह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम इतना डेवलप कर लें कि वो हमारे भी यहाँ पे फैसले करें। अभी तो हम उसको एक क्वेरी देते हैं ना, एक प्रॉम्प्ट देते हैं तो हमें आपकी वो हैबिट्स को, शॉपिंग हैबिट्स को, हर चीज को वो मॉनिटर कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। उसके बाद एक रिप्लाई। दो जो बेसिक इसके मॉडल्स हैं, एक आपका 01 और एक R1, अगर इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। एनवीडिया के दोनों मॉडल्स हैं और इसको अगर आप ले आए, इन्होंने जो डीप सीक है, क्या R1 तो इसने भी लॉन्च किया ना, इसका जो लेटेस्ट वर्जन आया है डीप सीक का, एम आई राइट? नहीं, R1 टेक्नोलॉजी जो है वो इनकी टेक्नोलॉजी है ओपन एआई की। नहीं, ये एनवीडिया का हार्डवेयर है, ठीक है, इसका सेमीकंडक्टर है और बहुत एडवांस्ड है। उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा, मतलब H100 से भी आगे वो उन्होंने इसको फर्दर डेवलप किया है, व्हिच इज अ रीजनिंग मॉडल। हाँ, अब उसके ऊपर R1 के ऊपर उन्होंने H200 डेवलप किया है। टोटल रिस्ट्रिक्टेड है, खुसूसन चाइना के लिए बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, हांगकांग के लिए। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि अगर आपने हमारी टेक्नोलॉजी को एक्सेस करना तो हमें आप ओपन मार्केट भी दें, ताकि फिर हम आपके साथ कंपेटिटिव। डीप सीक का क्या मॉडल है? डीप सीक ने इनकी टेक्नोलॉजी को किसी तरीके से वो कहते हैं चोरी किया है। अब फर्दर आई डोंट नो जो कि आर्टिकल्स आए नहीं पता कि वो क्या है, लेकिन अमेरिका की तरफ से ये रिस्ट्रिक्शन थी कि चाइना को ये टेक्नोलॉजी नहीं भेजी, उन्होंने अपनी कंपनीज को मना किया हुआ था। लेकिन अरुण साहब, ये डिबेट आपने पहले भी जिक्र किया कि चीन की एग्जांपल दी कि चीन अनलाइक अमेरिका एक डिफरेंट सोसाइटी, एक क्लोज सोसाइटी है। लेकिन चीन के लोगों से अगर आप बात करें, उनका ये है कि क्योंकि अमेरिका अपने आप को मार्केट करता है ना कि उनका जो निज़ाम है या वो दुनिया को लीड करते हैं, दैट इज़ बेस्ट, वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं। चीन कहता है कि हर मुल्क को ये इख्तियार है कि वो अपनी जो भी उसकी कल्चरल नॉर्म्स हैं या अपनी जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक ग्रो करें। और चीन ने अपने ही जो उनका सिस्टम है, भले हम उन्हें कहें कि वो रिप्रेसिव है, प्रूव किया है। मिरेकल 30 साल तक उन्होंने अराउंड 10% ग्रो किया और उसके बावजूद वो जिस तरीके से वो ग्रो कर रहे हैं, तो उस पर तो वो। और दूसरा जो सबसे बड़ा उनका कंसर्न रहा है कि आपको तो पता है कि अमेरिका क्यों सुपर पावर है, क्योंकि उनके पास मोनोपोली है टेक्नोलॉजी, वो किसी और को देना नहीं चाहेगा। वो तमाम डाटा वॉशिंगटन से होके आता है। चीन ये समझता है कि ये उनके लिए भी नेशनल सिक्योरिटी की थ्रेट है और वो क्यों चाहें कि उनका जो डाटा है वो वॉशिंगटन से होकर आए, हम क्यों ना उसके मुकाबले में एक पैरेलल सिस्टम खड़ा है। एक उनकी ये इसके अंदर डिबेट है। डू यू थिंक जो अमेरिका की तरफ से अब जो कंसर्न्स आ रहे हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी की भी बात कर रहे हैं, टिकटॉक उनसे वो हजम नहीं हो रही, हुआवे पे भी उन्होंने बैन लगाया, कि दे आर रियली फीलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम कि अमेरिका को इरिस्पेक्टिव के चीन का क्या निज़ाम है वो थ्रेट फील कर रहे हैं कि उनकी जो इजारादारी है, जो मोनोपोली है, वो चैलेंज हो रही है और चाइना जो है वो चैलेंज कर रहा है उनको। अच्छा, मैं आपको समझाता हूँ सिंपल। उसमें इंटरनेट का जो मॉडल है ना, वो डिसेंट्रलाइज मॉडल है। जब इंटरनेट बना था ना, वो ये था कि इसके ऊपर किसी की इजारादारी नहीं होगी। लेकिन चूंकि अगेन अमेरिका की टेक्नोलॉजी है तो पूरी दुनिया से मुस्तफ़ीद हो रही है, लेकिन वो इजारादारी एक हद तक रही, किसी हद तक उनका जो कॉमर्स डिपार्टमेंट था उन्होंने इसके ऊपर इजारादारी रखी, लेकिन उसके बाद तो डिवॉल्व हो गया था। अब तो जो उसके नॉर्म्स हैं, उसको टेक्नोलॉजी के नॉर्म्स हैं, डाटा के हवाले से जो नॉर्म्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, वो अब इंडिपेंडेंट बॉडीज़ बनाती हैं। बहुत सारी बॉडीज़ यूएन के अंडर, जैसे ICAN हो गई, ठीक है, इस तरह की बॉडीज़ हैं, ISO हो गई, उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो सेट करते हैं स्टैंडर्ड। और दूसरी बात है कि डाटा के हवाले से ज़रूरी नहीं है कि वो उनके जो डाटा सेंटर्स हैं अमेरिका में लगे हुए, नहीं, वो डिसेंट्रलाइज हैं, दुनिया के बहुत सारे जगहों पे लगे हुए हैं। जबकि चाइना का जो मॉडल है ना, उसको हम कहते हैं इंटरनेट डिफ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना। वो जो इंटरनेट डिफ्रेगमेंटेशन है ना, उसमें उन्होंने अपना इंटरनेट बना लिया और यही मॉडल पाकिस्तान में भी है। जो अभी रिसेंटली पैका की जो हुई है कानून साजी, या फिर उससे पहले अभी आपको कुछ दिनों में आपको एक और चीज़ भी सुनने में मिलेगी कि वो डाटा प्रोटेक्शन लॉ भी पाकिस्तान लेके आ रहा है। तो जो उसके अंदर प्रोविजंस डाली जा रही है ना, वो सारी इंटरनेट डिफ्रेगमेंटेशन, और उससे क्या करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट्स, अथॉरिटेरियनिज्म डाटा के ऊपर, आपके जो इंटरनेट है उसके ऊपर अथॉरिटेरियन। तो इंटरनेट की अथॉरिटेरियनिज्म हमें चाइना के अंदर बहुत अच्छा मॉडल मिलता है, रशिया के अंदर मिलता है, ठीक है, और पाकिस्तान वही करने जा रहा है। आपने जब वो लगाई फायरवॉल लगाई, वो क्या करने के लिए लगाई, ताकि आप अपने इंटरनेट की ट्रैफिक को देख सकें। हारून साहब, आपसे लास्ट क्वेश्चन है ऑन दिस टॉपिक। अब इस सारी डेवलपमेंट के बाद आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, लैंडस्केप क्या है जो वेस्टर्न टेक जाइंट्स थे उनका आफ्टर दिस डीप सीक जो है डेवलपमेंट? देखिए, टेक्नोलॉजी तो है, टेक्नोलॉजी डीप सीक, उससे सारे मुस्तफीद होंगे। ये जो भूचाल से मचा हुआ है ना अमेरिका की जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, या मैनहट्टन के अंदर जो कुछ हो रहा है, वॉल स्ट्रीट के अंदर जो कुछ हो रहा है, वो वक्ती है, ये होता है, ये पीरियोडिक है। आप किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के बंदे से जो वहाँ पे काम करता है, इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्टर से पूछें, कहते हैं कि हम तो
ये तो हमारी रूटीन की एक्टिविटी है। अगर ये किसी एक मार्केट, किसी एक कंपनी के कुछ प्रोडक्ट लॉन्च होने की वजह से अगर वो इतनी डाउन हुई है मार्केट, लेकिन हम इसको नहीं कंसिडर कर रहे। हम तो 3 महीने 4 महीने के बाद की चीजें कंसिडर कर रहे हैं। 3-4 दिन बाद भी वो जो है अभी भी जो उसके जो शेयर प्राइस है एनवीडिया के, वो नेगेटिव में उसकी प्राइस जा रही है। उसकी बेसिक वजह अब पता नहीं हमारे पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज कैसे, आप तो फाइनेंस करते हैं गवर्नमेंट, कैसे काम करती है, सब स्पेकुलेशन पे चलता है। वहाँ पे भी स्पेकुलेशन है कि जो चाइनीज डीप सीक है उन्होंने जो एक थ्रेट है ना कि $6 मिलियन की कंपनी जो है वो $3.5 ट्रिलियन की एक जो बड़ी कंपनी उसको चैलेंज कर रही है, तो थ्रेट परसेप्शन तो वहां पे बन गया ना, मोर देन स्पेकुलेशन। अगर स्पेकुलेशन होती तो ये अच्छी बात है। देखिए ये अच्छी बात है जो डीप सीक आया ना, उस पर्सपेक्टिव में बहुत अच्छी बात इसलिए है कि कंपेटिटर आ गया ना। आपने मोनोपोली की बात की, तो हमें तो ऐसी मार्केट, हमारे से मुल्क को बेनिफिशियरी है ना, चाइना कुछ करे अमेरिका करे, हम बेनिफिशियरी है। हाँ, हमने खुद तो कुछ करना नहीं, कुछ नहीं करना। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें तो अच्छा है कि यूएस और जो चाइना की लैंडस्केप है वो अब चेंज हो रही है, क्योंकि इसमें अगर वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की भी एक नई कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, तो जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक ओवरऑल व्यू है और उनका जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, तो आप समझते हैं कि आप इनका जो योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स, आप समझते हैं कि ये जो ट्रेड वॉर है बिटवीन चाइना एंड यूएस, आफ्टर दिस डेवलपमेंट इट विल एस्केलेट? डेफिनेटली एस्केलेट करेगी, क्यों नहीं करेगी, क्योंकि अगर इस वक्त दुनिया के अंदर कोई बड़ी ट्रेड हो रही है ना, वो टेक्नोलॉजी के अंदर हो रही है, टेक्नोलॉजी कंपनीज के अंदर। सेमीकंडक्टर जो है वो बहुत बड़ी मार्केट है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की मार्केट है इस वक्त। तो अब अगर यूएस थ्रेटन फील अभी से करना शुरू कर दी, तो डॉज डिपार्टमेंट है वो जिस किस्म के फैसले, और फिर जो उससे पहले 2020 के अंदर 2022 के अंदर उन्होंने जो अपने ट्रेड कंट्रोल एग्रीमेंट्स लेके आया, रिस्ट्रिक्ट किया, ये इसीलिए किया कि वो अपने कंपेटिटर को आगे नहीं लाना चाहता, वो उसको मौका नहीं देना चाहता कि वो इसका इस बड़ी मार्केट के अंदर अपना शेयर ले, और चाइना डेफिनेटली वो अपना शेयर लेगा। बहुत शुक्रिया हारून बलोच साहब, आपने वैल्यूएबल इनपुट दिया। नाजरीन यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कैसे एक तरफ हुकूमत जो है वो सैलरीड क्लास के ऊपर मुसलसल टैक्सों का बोझ तो डाल रही है, लेकिन अदरवाइज जो हमारे सो कॉल्ड मोअज़्ज़ज़ अरकान पार्लियामेंट हैं उनके ऊपर कैसे खुलकर खर्चा करती है। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं।